हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं, तो उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास की प्रैक्टिस की होगी, तो इसी तरह क्लास में बने रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास की सल्तनत विविध से बनने वाले क्वेश्चनों की। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे उम्मीद है, प्रार्थना है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइए इस क्लास कैसी लगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेज़ों ने, या तुर्कों ने, या मुग़लों ने। तो किसने प्रचलन किया था? तो तुर्कों ने प्रचलन किया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी की पूजा होती थी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, या नासिरुद्दीन महमूद, या नासिरुद्दीन खुसरो शाह, या अलाउद्दीन महसूद शाह। तो किसके शासनकाल में महलों में हिंदू देवी की पूजा होती थी? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन खुसरो शाह के। अगला क्वेश्चन है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है? तो यानी जो अब हमारे देश में यात्री आते थे तो सबसे पहले कौन आया था? इब्न बतूता, या ट्रेवर्नियर, या अलबरूनी, या मनुची। तो कौन सबसे पहले आया था? तो हम देखते हैं, पहले अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी। कौन आया था? अलबरूनी आया था। फिर उसके बाद इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता, फिर उसके बाद ट्रेवर्नियर, फिर चौथा कौन लास्ट में था? मानुची। तो आपका पहले क्या बन रहा? थ्री। पहले अलबरूनी आया था, फिर उसके बाद इब्न बतूता आया, फिर दूसरा कौन आया था? ट्रेवर्नियर। ठीक, फिर चौथा। तो 3, 1, 2, 3, 4 कौन सा बन रहा है? ये आपका ऑप्शन बी बन रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? दस्तारबंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत लोग, या खान लोग, या मलिक, या उलेमा। तो कौन कहलाते थे? उलेमा लोग जो थे क्या कहलाते थे? अपने आप को दस्तारबंदान कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? तो अरब व्यापारी लोग, या कलंदर, या फ़ारसी खुशनवीस, या सैयद। तो किन लोग अपने आप को कुलाहदारन कहलाते थे? सैयद लोग। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या सही रहेगा? डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? मार्को पोलो द्वारा, या इब्न बतूता द्वारा, या सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, या निकोलो कोंटी द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी प्रारंभिक सूचना? किसके द्वारा दी गई थी बताइए आप लोग? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। किसके द्वारा? सी आपका ऑप्शन सही रहेगा, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया है, उनके राज्य का सही क्रम क्या है? निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया है, उनके राज्य का सही क्रम क्या है? पहला है शेर शाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है रजिया सुल्तान। मतलब जो डाटा दिए गया इनके अनुसार सबसे पहले राज्य किसने किया था? तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कौन आया था? रजिया सुल्तान। इनमें से कौन आया था? रजिया सुल्तान। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, 4, 3। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? शेर शाह। कौन आया था? शेर शाह। फिर उसके बाद बचा कौन? अकबर। तो 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 कौन है? ऑप्शन सी में 4, 3, 1, 2। पहले रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद शेर शाह, फिर लास्ट में है अकबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर सही क्रम क्या है? निम्न घटनाओं पर सही क्रम क्या है? विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, या कुतुब मीनार का निर्माण, या पुर्तगालियों का भारत आगमन। नंबर 4 है फिरोज तुगलक की मृत्यु। फिरोज तुगलक की मृत्यु।
तो सबसे पहले क्या हुआ था, चलो देखते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था, 2 ऑप्शन लिख लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण। फिर उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल या पुर्तगालियों, फिरोज कुतुब मीनार, फिर उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, ये होना चाहिए, फिरोज तुगलक की मृत्यु। ठीक, फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। तीसरा आपका पुर्तगालियों का भारत आगमन, ये बनेगा तीसरा, पुर्तगालियों का भारत आगमन। फिर बचा कौन, ये विजयनगर कृष्ण देवराय का शासन। तो आपका 2 4 3 1 कौन सा बन रहा, ऑप्शन ए 2 4 3 1। यानी पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, जो घटनाओं पे क्रम अनुसार, घटनाओं का क्रम पूछ रहा, कुतुब मीनार का निर्माण, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर विजयनगर की कृष्णदेवराय का शासनकाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं पर सही क्रम क्या है। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, या तराइन का द्वितीय युद्ध। तो क्या हुआ था सबसे पहले, तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर इसके बाद जलालुद्दीन, तो 4 3, दूसरा रहेगा पहला रहेगा, दूसरा अफगान षड्यंत्र, क्या रहेगा, अफगानपुर षड्यंत्र। फिर उसके बाद बचा कौन, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने सबसे कम समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, या लोधी वंश। तो बताइएगा, इसके पहले भी क्लास में हमने इसे करा दिया था ये क्वेश्चन को। तो कौन सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी वंश। किसने, खिलजी वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने, किसने, इल्तुतमिश ने। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगर आप क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिए, इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों से हुई थी। सती प्रथा का, बाल विवाह का, या जौ प्रथा का, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय से हुई थी, तो राज जौहर प्रथा का। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। निम्न मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, या जौहर प्रथा, या सायण। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुई दोस्तों, ये आपका ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक, ये ऑप्शन सी कर लेना, जवाब पड़ता है इसमें नहीं रहेगा। ठीक, या सायण। तो बताइएगा, मालधर बसु, या हेमचंद्र सूरी, या पार्थ सारथी, या सायण। तो कौन था, तो हेमचंद्र सूरी आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहासों में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। क्या है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपनाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। वस्त्र में, आभूषण में, आवास में, या जूता में। किस में मिलता है, तो जूता। अभी बोला जाता है पनही वगैरह, तो आप ध्यान में रखिए कि गाँव वगैरह में बोला जाता है पनही, तो इससे संबंध आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत में शब्द जो फड़म है किसे निर्दिष्ट करता था। पहनावा से, या सिक्के से, आभूषण से, या हथियार से। तो जो फड़म था किससे, ये सिक्कों को निर्दिष्ट करता था। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं के, जौ की, या चना की, या मक्का की। किस चीज़ की खेती नहीं करता था 13वीं
शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? तो भारतीय कृषक जो भारतीय किसान लोग थे तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में किस चीज़ की खेती नहीं करते थे, ये पूछा है। तो गेहूँ की, जौ की, या चना की, या मक्का की? तो दोस्तों मक्का की नहीं करते थे। किसकी खेती नहीं करते थे? मक्का की खेती नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी या ग्राम मुखिया या वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ या डी ऑप्शन है शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? सैन्य अधिकारियों के लिए, ग्राम मुखियों के लिए, या वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख के लिए? तो ये आपका जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? शिल्प श्रेणियों के प्रमुख के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? डी। ये हमने युद्ध करा दिए हैं, युद्ध देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। ठीक। अगला है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। कब हुआ था? 1529 में। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। लास्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये दोस्तों 11 नहीं है, ये लिख लीजिए, 11 नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक, ये 7 है, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है, 1757 ईस्वी में। ये देख लीजिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, और ये तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध, कलिंग का युद्ध, सभी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्लास को एक बार पूरा जरूर देखिए। क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास पे रेगुलर बने रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक।